सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हनुमान जी महाराज की जय। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष सारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य कोश परिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य रूप अनुगत राम दीजे बर सब मिल मोही मन क्रम बच छल तज नित परिकर सह हरि हर यश भर भर ही गाँव परिकर सह हरि हर यश भव भर ही गाँव। बोलिए आनंद कंद भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की जय सब भक्तन की जय। हर हर महादेव। समुपस्थित भगवत प्रेमियों, श्रद्धामयी माताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री राम कथा में। कल कथा के माध्यम से हमने परमात्मा की लीला के दर्शन किए। भगवान शंकर का विवाह हुआ है, उनके घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। श्रद्धा और विश्वास के मिलन से पुरुषार्थ और ज्ञान का जन्म होता है। फिर भगवान शिव जीवों को सिखाते हैं कि पति पत्नी जिस परिवार में बैठ करके राम चर्चा करे, बहुत अद्भुत परिवार हो। काम चर्चा तो दुनिया करती है, लेकिन कभी राम चर्चा करे। तो भगवान शिव से पार्वती जी ने राम कथा के बारे में प्रश्न पूछे। भगवान शंकर बता रहे हैं, जय विजय की कथा सुनाई। आगे बोले, देवी एक जलंधर नाम का राक्षस है, वो बड़ा उत्पात करता है, देवता उससे हार गए, महादेव स्वयं लड़ते हैं। तो
तुलसीदास जी कहते शंभु कीन संग्राम अपारा, भगवान शंकर भी उसको मार नहीं पा रहे। देव न मार पाए तो समझ में आए, लेकिन महादेव न मार पाए, जीव न मार पाए तो समझ में आए, लेकिन शिव नहीं मार पा रहे राक्षस। उसके पीछे कारण है, उसकी जो पत्नी है उसका नाम है वृंदा। तुलसीदास जी लिखते परम सती असुराधिप नारी। ये हमारा भारत सतियों का देश है, परम सती है वह। उसके पतिव्रत धर्म के बल के कारण महादेव भी उसको नहीं मार सकते। नारी यदि पतिव्रत धर्म का पूरा पालन करे, उसके पति को जीव क्या शिव भी नहीं मार सकते। आपने सत्यवान सावित्री की कथा सुनी होगी ना, पति के प्राण सत्यवान के ले गया यमराज और सावित्री ने यमराज का पीछा किया। अरे नारी क्या नहीं कर सकती है, कवि ने लिखा है, एक बार नारी ही त्रिदेव को बना के शिशु, पातिवल व्रत पालने में झुलाती है। एक बार नारी यमराज पाछे लागी, मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती है। एक बार नारी निज पति की प्रतिज्ञा हेतु काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती है। एक बार नारी प्यारे पुत्र को वन में पठाए, जग का कल्याण कर सौभाग्य निज मनाती है। नारी क्या नहीं कर सकती। आजकल की पढ़ी लिखी बहन बेटियां कहती है हम कुछ कर नहीं सकती, तो परम सती है वह वृंदा नाम की जो उसकी नारी है। भगवान विष्णु ने छल करके जलंधर का रूप बनाया, वृंदा के पास गए, जलंधर मारा गया और जलंधर को मरते मरते पता लगा कि मेरी नारी के साथ छल किया गया। और किसने छल किया, तो उसको पता लगा कि विष्णु ने छल किया, नारायण ने। उसके मन में वासना रह गई, मैं जन्म लूंगा तो विष्णु की पत्नी का हरण करूंगा। इस इच्छा से वही रावण बनता है। और वृंदा को पता लगा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति के रूप में आया, लेकिन है ये जगतपति। हालांकि वह नारायण की भक्त है, लेकिन धोखा किया नारायण ने, नाराज हो गई सती। भगवान को श्राप दे दिया, तुम पत्थर हो जाओ। वो शालिग्राम हो गए। भगवान ने भी वृंदा को श्राप दे दिया, तू सती तो है, लेकिन क्या दूसरी नारियों को सती रहने का अधिकार नहीं है? तेरा पति उनका सतीत्व भंग करता था, तू अपने पति को समझाती नहीं थी, इसलिए तेरी बुद्धि जड़ है, तू जड़ हो जा। वह तुलसी हो गई और तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ। वृंदा ने कहा महाराज जब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है तो जन्म जन्म आप मुझे पति मिले। तो ये सब कथा है, जलंधर ही रावण बनता है। एक जन्म की कथा ये है। एक जन्म की कथा है, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया है, इसलिए रामावतार हुआ है। बहुत बड़ी कथा है, हम पूरी में उसमें जा नहीं सकते, लेकिन इतना समझिए कि नारद को अभिमान हो गया। अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने लीला की। जो नारद कामदेव से नहीं डिगा, विश्व मोहिनी से डिग गया। भगवान से सुंदर रूप मांगने आए, भगवान ने उनको बंदर बना दिया। विश्व मोहिनी से विवाह नहीं हुआ। नारद को ये बात पता लगी। नारद ने भगवान को श्राप दे दिया कि आपत्ति के समय तुमने मेरी बंदर की सी आकृति बनाई है, तो बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, और मेरा विवाह नहीं होने दिया तो पत्नी के वियोग में आपको रोना पड़ेगा। ऐसे श्राप दे दिया। इस कारण रामावतार हुआ। एक कारण बताया, मनु और शत्रुपा, जिनकी संतान आप हम सब हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। पहले सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र बनाते, थोड़ा सा बढ़ा दो। तो पहले मानस पुत्र बनते थे, लेकिन वह सृष्टि ज्यादा चली नहीं। मनु शत्रुपा, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से दाएं अंग से मनु को प्रकट किया,
बाएं अंग से शतरूपा को प्रकट किया, दोनों का विवाह हुआ। पति पत्नी के संसर्ग से जो सृष्टि चली है वो मनु से चली है, इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा मनु जी के दो पुत्र है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उनका जो प्रियव्रत उत्तानपाद है, उनमें उत्तानपाद के पुत्र हुआ ध्रुव, जिसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति कर ली। उनके 3 बेटियां हैं, एक बेटी का नाम देवहूति है, उसका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ है। देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव का जन्म हुआ है। इतना भरा पूरा परिवार है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी दुखी हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, होई न विषय विराग भवन बसत भाजो, हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयो हरि भगत बिनु। मनु महल में बैठे दुखी हो गए कि मुझे बुढ़ापा आ गया, भजन कब करूंगा, विषयों से वैराग्य कब होगा, संसार छोड़ने की इच्छा नहीं कर रही है, मौत आ जाएगी, भजन कब करूंगा। ये मनु जी सबको शिक्षा दे रहे हैं कि गृहस्थ का काम पूरा हो जाए, पोते पोती का जन्म हो जाए, दादा बन जाओ, नाना बन जाओ, उसके बाद तो भजन करो। एक कथावाचक सुना रहे थे कि बेटी के घर में बेटा का जन्म हुआ, बेटे के घर में भी बेटा का जन्म हुआ। अब बहू अपने बेटे को गोद में लेकर के अपने ससुर के लिए अपने बेटे को सिखाती है, बेटा बोल इनको बाबा बाबा, बाबा जी भी बोले साहब। तो वो आदमी सोचने लगा, ये छोटा सा बच्चा कह रहा है कि तू बाबा बन जा, ये शिक्षा दे रहा है बच्चा, बाबा बाबा तू भजन कर, बाबा बन। अब लड़की ने देखा मेरा पिता बाबा बन जाएगा तो ये भाई भाभी मुझे थोड़ी सम्मानित करेंगे, तो वो अपने बेटे को सिखाने लगी, ना ना, वो कहता वाह वाह, वो कहता है ना ना, आदमी बीच में फंस गया। वो मना कर रहा है कि ना बाबा मत बन, ना ना, वो कहता वाह वाह। लेकिन सच तो ये है, भजन करना चाहिए। कब करेंगे भजन? 84 लाख योनि में एक बार मनुष्य शरीर मिलता है, वह भजन न करे तो बड़ी भारी मुश्किल है। मनु जी उसी समय शतरूपा जी को बुलाते हैं, तपस्या के लिए वन में जाना चाहते हैं। शतरूपा जी बोले मैं भी आपके साथ चलूंगी। बेटों को राज्य देकर के वन में आए, नेमी सारण्य तीर्थ में ऋषियों ने बड़ा सम्मान किया राजा का। फिर कहते 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे, गोमती नदी के तट पर खड़े होकर के तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23,000 वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, वरदान मांगो वरदान मांगो। मनु जी ने वरदान नहीं मांगा है, हम उनसे वरदान मांगेंगे, उनके दर्शन करेंगे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम परम पिता परमेश्वर, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। 23,000 वर्ष जब बीत गए, आकाशवाणी हुई, मनु मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो
आकाशवाणी कान में पड़ी तो कैसी थी आकाशवाणी? बोले मृतक जियावनी, मरे हुए को जिंदा कर दे ऐसी वाणी। मनु शत्रुपा का शरीर जो तपस्या के कारण सूख गया था वह रिष्ट पुष्ट हो गया। मनु शत्रुपा हाथ जोड़कर कहने लगे, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। भगवान ने पूछा, किस रूप में दर्शन करना चाहते हो? मेरा तो कोई आकार प्रकार है नहीं, मैं तो निराकार हूं, भक्तों की इच्छा से रूप धारण करता हूं। तो मनु जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही, श्री राम जय राम जय राम, यही कारण मुनि जतन कराई, श्री राम जय राम जय राम। जो स्वरूप भगवान शंकर के मन में बसता है, जिसके लिए मुनि महात्मा जतन करते हैं, हम वह स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। आप दर्शन दें। भगवान राम रूप में प्रकट हो गए हैं और कहते हैं सीता जी साथ में है। मनु शत्रुपा चरणों में गिर पड़े, भगवान ने उठाया है। मनु जी स्तुति करने लगे भगवान की। आइए हम लोग सब मिलकर के अपने भाव से भगवान की स्तुति करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव दीनाथ नारायण वासुदेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव दीनाथ नारायण वासुदेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव दीनाथ नारायण वासुदेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव दीनाथ नारायण वासुदेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव दीनाथ नारायण वासुदेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव दीनाथ नारायण वासुदेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव दीनाथ नारायण वासुदेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव दीनाथ नारायण वासुदेव, दीनाथ नारायण वासुदेव, दीनाथ नारायण वासुदेव, दीनाथ नारायण वासुदेव, दीनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, दीनाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, दीनाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से मनु जी ने स्तुति की। भगवान बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। हे मनु संकोच छोड़ दे, सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मेरे को मांग ले, भगवान कह रहे हैं। देखो ये तो भगवान ही कह सकते हैं, इंसान नहीं कह सकता। इंसान ज्यादा से ज्यादा करेगा तो ये कहेगा मेरे से मांग ले, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे को ही मांग ले। मनु जी ने मांग लिया, चाहूं तुम्हें समान सुख, आपके जैसा बेटा चाहता हूं। तो भगवान बोले, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, कहां ढूंढने जाऊं, मैं ही आपका बेटा बनकर आऊंगा। और शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखा तो भगवान बोले, शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग वर जोर चितोरे। हे शत्रुपा जी, आप भी कुछ मांग लो जो आपकी इच्छा हो।
तो शतरूपा जी ने कहा, प्रभु मेरे पति ने जो मांगा है वो वर मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो आपको पुत्र रूप में मांगा है, तो मां तो मैं ही बनूंगी, इसलिए अलग से कुछ नहीं मांगना है, लेकिन मुझे ज्ञान होना चाहिए। आप पुत्र बन जाओ और मैं कहीं आवेश में आकर के आपके साथ बालक जैसा व्यवहार करूं, मेरे को ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मनु जी ने कहा, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहि को। बेटे के भाव से मैं आपके चरणों में प्रेम करूं। भगवान बोले, बेटे के चरणों में कोई प्रेम करता, बाप के चरणों में करे तो समझ में आए। मनु जी बोले, भले लोग मुझे मूर्ख कहें, लेकिन मेरा जीवन ऐसा हो जैसे जल के बिना मछली की हालत होती है। मणि बिनु फनी जिम जल बिनु मीना। मणि के बिना फनी की जो हालत होती है सांप की, और जल के बिना मछली की जो हालत होती है मेरी हो जाए, मेरा जीवन आपके अधीन हो जाए, ऐसा वरदान भगवान ने दे दिया है। फिर वही मनु शतरूपा अगले जन्म में दशरथ कौशल्या बनते हैं, उनके घर में राम रूप से भगवान अवतार लेते हैं। फिर एक कथा सुनाई, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, बड़ा धर्मात्मा है। ब्राह्मणों के श्राप से राक्षस बनता है। ब्राह्मणों का श्राप क्यों लगा जी धर्मात्मा राजा को? बोले, कपट मुनि के चक्कर में पड़ गया। बड़ी विलक्षण कथा है, कपट मुनि। आप सोचो, उस समय कपट मुनि हो सकता है, तो आज तो कलयुग है, आज तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कपट मुनि के चक्कर में पड़ने से धर्मात्मा राजा ब्राह्मणों के श्राप से राक्षस हो गया, रावण बनता है। उसका भाई अरिमर्दन वह कुंभकर्ण बनता है। उसका एक मंत्री है, धर्मरुचि नाम है, वह विमाता से जन्म होता है तो विभीषण बनता है। रावण का अवतार ये संक्षिप्त रामायण पाठ में लिखा है, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। रावण का भी अवतार है, रावण कोई कम हस्ती थोड़ी है। अवतार का अर्थ होता जो ऊपर से नीचे उतरे, उसको अवतार कहते हैं। भगवान ऊपर से नीचे आए हैं अवतार में, तो जय विजय भी तो उनके पार्षद हैं, वो भी तो ऊपर से नीचे आए हैं, इसलिए वो भी अवतार है। रावण का जन्म हो गया है और तीनों भाई ब्रह्मा जी की तपस्या करने आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। तो रावण ने कहा कि हम काहू के मरे ही न मारे, हम मरे ही नहीं, अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, भाई ऐसा वरदान किसी को नहीं मिलता है, जो संसार में आया है उसको मरना पड़ेगा। रावण बोला, महाराज ऐसा करिए, एक बंदर और एक मनुष्य को छोड़कर हम किसी से न मरे। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। कुंभकर्ण से कहा, तू वरदान मांग। तो उसने कहा, मैं 6 महीने सोऊं। वो तो चाहता था कि 6 महीने जगूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बुला करके उसकी बुद्धि घुमा दी। 6 महीने की नींद मांग लिए, एक दिन जगूं, 6 महीने सोऊं। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। और विभीषण ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। तीनों ने अलग अलग वरदान मांगे, लेकिन एक महात्मा जी कहते थे, तीनों ने सोना मांगा। रावण ने सोने की लंका मांगी, सोना, और कुंभकर्ण ने नींद में सोना मांगा। विभीषण ने कहा, जो मेरे 2 भाइयों ने मांगा सोना, मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसे वरदान लेकर आया है रावण। मंदोदरी मय दानव की बेटी है, उसके साथ रावण का विवाह होता है। अपने दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। लंका को रावण ने राजधानी बनाई है। शंकर जी का बड़ा भक्त है, अपने सिर काट काट कर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देता है। सिर पद्म श्रेणी रचित चरणाम्भोर अबले, स्थिराया स्वद भक्ते स्त्रीपुर हर विष्णुरजित विदम। सिर काट काट करके भगवान शंकर को चढ़ा दिए। रावण के 10 सिर हो गए, 20 भुजा हो गई। अरे रावण चलता है तो धरती ऐसे ऐसे हिलने लगती है। चलत दशानन डोलत अवनी।
एक बार तो रावण ने कैलाश को उठा लिया है, बाएं हाथ पर कैलाश उठा लिया। भगवान शंकर हिलने लगे। पार्वती जी से बोले ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया क्या? बोले महाराज आपका चेला भूकंप से कम नहीं है, रावण आया है। और शंकर जी ने अपने चरण के अंगूठे से कैलाश को दबाया है। रावण दबने लगा है, वहीं से त्राही त्राही करने लगा और भगवान शंकर की प्रार्थना की। जटा तवी गलत गलत प्रवाह पांचस्थले गले वलम विलम 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 कुंडमालिकम चमन 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 विराजवन कमलमयं चकार चंड पांडवं सुर सुर शिव जटा कटा हम भ्रमं भ्रमं मिले परे धरे विलोल विचिवल हरि विराजमान हरे भगत 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 वदन ललाट पंच पाव दे और चंद्र से करे रति रति शरणम मम रति रति शरणम मम रति रति शरणम मम। ऐसे शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। भगवान शंकर प्रकट हो गए, रावण वरदान मांग। रावण बोला बस बाबा प्राण बच गए। लेकिन भगवान शंकर ऐसे देवता हैं, बोले मांगना पड़ेगा, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। रावण बोला नहीं चाहिए, शंकर जी बोले मांगना पड़ेगा। तो रावण बोला दे दोगे बाबा? हाँ। तो देखिए उसने क्या मांगा है। बोले काम रिपु है तो कामिनी का क्या करेंगे आप, पागल बने हो कुछ तो विचार कीजिए। आप कामदेव के दुश्मन हैं, फिर कामनी का क्या करेंगे, पागल हो गए हैं क्या? भवन नहीं है अजी भवानी भार भैरव है, भीख मांगिए अकेले विष भांग पीजिए। घर नहीं है, घरवाली को रखते हैं, अकेले रहो, जहर खाओ, भीख मांगो। ब्याली मुंड वाली रूप वाली क्या करेंगे आप, दिव्यांबरी संग में अजी दिगंबर न लीजिए। लंका की बनेगी महारानी पटरानी शिवा, इसलिए सुंदरी शिवा को शिव रावण को दीजिए। सुंदरी शिवा को शिव रावण को दीजिए। ये पार्वती मुझे दे दो। शंकर जी बोले ले जा, तथास्तु। पार्वती से बोले गणेश की मां अब रावण के साथ जा। पार्वती जी बोली ये क्या है? अब मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे से जो मांगेगा मैं दे दूंगा। अब पार्वती जी जाने लगी। रास्ते में बड़ी दुखी हुई, भगवान हरि से प्रार्थना करती है, कहती है हे हरि देख मेरे पति ने क्या करी। तो भगवान कोई रूप बना करके आते हैं, नारायण। रावण से कहते हैं लंकेश ये कौन है तेरे साथ? कहे ये पार्वती है। बोले नहीं नहीं पार्वती नहीं, पार्वती के शरीर से सुगंध निकलती है, कई कोसों तक, योजन तक रहती है, इसमें तो सुगंध नहीं है। बोले सुगंध तो नहीं है, असली पार्वती नहीं है। अरे शंकर असली पार्वती किसी को कैसे दे सकता है? अब रावण का दिमाग ठनका, पार्वती जी को लेकर आया कैलाश में। शंकर जी को बोला नाम तो भोलेनाथ है लेकिन काम चालूनाथ है, मेरे को डुप्लीकेट पार्वती दे दी, असली पार्वती नहीं दी, नहीं लेनी है, छोड़ गया। ऐसी ऐसी लीला रावण ने की, बहुत अन्याय किया रावण ने। कहते राक्षस लोग धरती पर बहुत अन्याय, ऋषियों के खून से नदियों का रंग लाल कर दिया है। और कहते हैं जहां जहां कोई कथा कीर्तन होते बंद करा देते हैं, बहुत गांव में आग लगा देते हैं जहां ब्राह्मण और गाय मिलते हैं। ऐसा हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं असभ्रष्ट आचारा भासंसारा, धर्म सुनई नहीं काना, यही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो वेद पुराना। असभ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार पर बड़ी बहस, जिसको देखो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। तुलसीदास जी ने लिखा उस समय भ्रष्टाचारा भा संसारा,
सारा संसार भ्रष्टाचार में लिप्त था, आज भी तो है। ये बातों से और इनसे भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार तो भगवान जिस दिन चाहेंगे, और इस यह रामायण में सब